विधानसभा में राजद की महिला विधायकों को ब्लाउज में हाथ डाल करके आपके मार्शल आउट किया, बाहर निकाला। उस समय लोकतंत्र जीवित था क्या? जेडी के जिला प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इस तरीका से, क्योंकि बिहार में पटना में जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर बिहार पुलिस ने मार मार के इतना बुरी तरह का जख्मी कर दिया है कि उसको उठने बैठने में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, ये लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में सारी पार्टियों को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जी जी। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कानून को हाथ में ले लेंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। आप जब विधानसभा मार्च करने गए थे, घेराव करने गए थे विधानसभा, तो आपको मिर्ची पाउडर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? जहां आपको डकबंगला चौराहे पर जब पुलिस प्रशासन ने आपको रोका, तो आपको पुलिस प्रशासन वहां ऑलरेडी मजिस्ट्रेट भी थे, एसडीएम थे, एसडीपीओ थे। आपको उन लोगों से बातें करनी चाहिए थी कि आपको क्यों वो लोग रोक रहा है। आखिर कानून का शासन कुछ होता है कि नहीं होता है? लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा नाम है कि हम वो पाउडर लेकर नहीं गए थे। ये सरासर गलत है, ये झूठ बोलते हैं लोग। ये इसका नाम है भारत बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का मतलब है सबसे झूठ की पार्टी है ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। कई पुलिस के अधिकारी, आंख में उनकी मिर्ची डाली गई, उनके आंख सूज गए, लाल हो गए, वो बेहोश होकर गिर गए, छटपटाने लगे, और आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर, इतना बुरी तरीके से आदमी लाठीचार्ज करेगा कि एक आदमी कुछ में मौत हो गया है। मौत होने उनका पुलिस तो पोस्टमार्टम जो भी उनका हुआ है, जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके शरीर में कहीं किसी तरह का खरोच नहीं है। ये पटना का प्रशासन दावा किया है, चैलेंज किया है। और ये डकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज हुआ है, और वो छज्जू बाग में वो पकड़ाए हैं, वो गिरे थे छज्जू बाग में। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कहता है कि हृदय गति के रुकने से उनकी मौत हुई है। उनके शरीर में कहीं एक डंटे का दाग नहीं है। ये तो हाय तौबा मचा रहे हैं गलत तरीके से। ये लोग कानून को तो ये लोग कुछ समझते नहीं। इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और जिस पार्टी के सरकार के राज्य में न्यायालय में और कोर्ट में अभियुक्त की हत्या होती हो, अपराधी गोली मार देते हो, उससे और क्या आपत्तिजनक बात हो सकती है? जहां जेल में लोग कैदी सुरक्षित नहीं है, जिसके राज्य में, ये कानून को तो हाथ में लेकर घूमने वाले लोग हैं। लेकिन सर, यहाँ पर देखा जाए कि इतना बुरी तरीके से पिटाई को अपना जगह नहीं दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जितने लोग इंजोर्ड हैं, पीएमसीएच में हैं, सारे ये लोग नौटंकी किए हैं। ये सबसे बड़े नौटंकीबाज लोग हैं, भाजपा के लोग। ये नौटंकी किए हैं। हम लोग महागठबंधन के लोग, राजद महागठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगाह करना चाहते हैं और चेताना चाहते हैं कि बिहार को मणिपुर मत बनाइए, अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस दिन महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। ये बिहार शांति प्रिय धरती है, ये महात्मा बुद्ध की धरती है, गांधी की कर्म भूमि है, जयप्रकाश नारायण की ये धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी की ये धरती है। इस धरती को अशांत करने की कोशिश मत कीजिए भाजपा के लोग, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वहीं पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं, मुस्लिम कमेटी के जो लोग हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हमको इतना बुरी तरीके से मारा गया है कि हम बैठ नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। होम्योपैथ के दवा वो लोग लगातार कौन अल्पसंख्यक है जो बोल रहा है? हमको बताइए, कौन अल्पसंख्यक है? जो भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक
और भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा, ये कहां से आ गया? कोई होगा उसमें तो वो पोस्टर बॉय होगा, केवल पोस्टर में उसका नाम होगा। उसकी औकात है? शाहनवाज हुसैन की औकात है भाजपा में कुछ बोल देने की? बिहार में भाजपा के 18 सांसद हैं, 19 सांसद हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए, बिहार को आर्थिक पैकेज के लिए किसी सांसद में कुव्वत है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से बात करने के लिए, बिहार के विकास पर बात करने के लिए कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ापन राज्य है, यहाँ के चिकित्सा में सुधार कैसे हो, यहाँ के शिक्षा में कैसे सुधार हो, ये किसी भाजपा के किसी सांसद में कुव्वत नहीं है नरेंद्र मोदी से बिहार के हक और अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन भाजपाई लोग तो लगातार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आप इस्तीफा दीजिए। भाजपा 19 साल तक नीतीश कुमार के साथ गलबहियां डालकर बिहार में सत्ता की है, सत्ता का सुख भोगी है 19 बरस तक। तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद निर्लज की तरह अभी सांसद बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसने बिहार देश की बेटियों के साथ यौन शोषण किया, पूरा देश देखा, और वो तेजस्वी से इस्तीफे की मांग करते हैं। एक व्यक्ति पर दोबारा चार्जशीट होता है क्या? किस आईपीसी में या सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एक ही व्यक्ति पर 17 में चार्जशीट हो और फिर उसी पर 22 में चार्जशीट हो? जिस दिन बिहार में 23 तारीख को बिहार में महागठबंधन का जुटान हुआ, उसी दिन से भाजपा वालों की बेचैनी बढ़ गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन लोगों के आंख के किड़किड़ी बन गए हैं। भाजपा की विदाई है 2024 में, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते, प्रदर्शन हम लोग भी किए। 2017 में तेजस्वी यादव को आप अरेस्ट कर दिए, राजद के कार्यकर्ताओं का लहूलुहान कर दिए पटना की धरती पर, आपकी सरकार थी। विधानसभा में राजद की महिला विधायकों को ब्लाउज में हाथ डाल करके आपके मार्शल आउट किया, बाहर निकाला। उस समय लोकतंत्र जीवित था क्या? मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 2017 में जब राजद के नेता लोग सड़कों पर उतरे थे तो उस समय लोकतंत्र जीवित था? आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने जिस तरह से पिटाई की राजद के नेताओं को, माननीय विधायकों को जिस तरह से पिटाई हुई बिहार विधानसभा में, पूरा देश देखा। उस समय लोकतंत्र की दुहाई आप क्यों नहीं दे रहे थे? आप मिर्ची दे करके, आपका सांसद और विधायक पॉकेट में लाल मिर्ची का पाउडर लेकर के धरना प्रदर्शन में जाता है और पुलिस के आंखों पर झोंकता है। आप कहते हैं कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। उन लोग की तरफ से स्टेटमेंट तो यही आ रहा है कि हम लोग शांतिपूर्वक मार्च करते जा रहे थे। एकदम गलत बात है। जब आप शांतिपूर्ण, हम पूछना चाहते हैं, जब आपकी रैली, मीडिया के सभी साथी गवाह हैं, मीडिया गवाह है कि आपका जुलूस गांधी मैदान से निकला, गांधी मैदान से डकबंगला चौराहा की दूरी कितनी है? और गांधी मैदान से जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नंद किशोर यादव, सैयद शाहनवाज हुसैन और ये सुशील कुमार मोदी, ये लोग जब चले तो कहां किसी पर कोई पुलिस लाठीचार्ज किया? गांधी मैदान से जब ये लोग डकबंगला चौराहे तक आए तो इन लोग बीच में कहीं पुलिस इन लोगों पर लाठीचार्ज किया? डकबंगला चौराहे पर पुलिस का बैरिकेडिंग को आपने तोड़ा। भाजपा का ये सांसद मीडिया में आया है और पुलिस से हाथापाई की तस्वीर सामने आई है। पुलिस के आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर झोंकने का वीडियो आया है। यानी जितना वो लोग आरोप लगाए हैं भाजपा लोग, सब मतलब एकदम बिल्कुल गलत है। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटलों का बेड ये लोग जाम किए हुए हैं, झूठ मूठ के, किसी को चोटें नहीं आई हैं। ये नाटक कर रहे हैं, ये लोग सरकार को बदनाम करने की नाटक कर रहे हैं। इनके पैर के तले की जमीन तो खिसक गई है। कल बेंगलुरु में बैठक होने जा रहा है महागठबंधन का। पटना में जिस दिन बैठक हुई महागठबंधन, उसी दिन से ये लोग बौखलाए हुए हैं।
आप शिक्षक की हिमायती, शिक्षक का हित ऐसे बने हैं आप। सुशील कुमार मोदी 17 में यही सुशील कुमार मोदी बोले थे कि बिहार के शिक्षा मित्र शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, ये लोग अयोग्य लोग हैं। और आज आप शिक्षकों की हितैषी की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? जिसको आपने अयोग्य कहा, यूपी में भाजपा का शासन है, यूपी में शिक्षा मित्रों का आप गूगल सर्च करके देखिए, यूपी में शिक्षा मित्रों की तनख्वाह 10,000 रुपये है। क्यों है? आपकी वहां सरकार है, आपने शिक्षा मित्रों की लड़ाई वहां क्यों नहीं लड़ रहे हैं भाजपा वाले? बीजेपी के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये लाठीचार्ज प्रशासन की तरफ से नहीं, ये नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है। देखिए, प्रशासन नीतीश जी का है, सरकार नीतीश जी का है, महागठबंधन का है। आप प्रशासन को चुनौती दीजिएगा, आप पुलिस को चुनौती दीजिएगा, तो पुलिस तो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी, वो तो आत्मरक्षार्थ भी कुछ न कुछ करेगी। आप उस पर मिर्च का पाउडर डालिए, पत्थर चलाइए, वो चुपचाप लाठी लेकर के खड़ा रहेगी, आपको माला पहनाएगी पुलिस। जब उसके जान पर खतरा आएगा तो वो आपको माला लेकर नहीं ना खड़ा रहेगी। अभी आप लोगों ने ज्यादती जो किया पटना की सड़कों पर, ज्यादती से तंग आकर के पुलिस ने पहले पानी की बौछारें डाली आप पर कि आप लोग संभल जाइए। उस पर भी आप लोगों ने नहीं चेता तो आंसू गैस के गोले दागी पुलिस, उस पर भी आप लोगों ने नहीं चेता, तब लाठीचार्ज हुआ। किसी के धैर्य का इतना परीक्षा मत लीजिए। पुलिस भी आप ही के और हमारे बीच का वो इंसान है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और आप ही और हमारे सुरक्षा के लिए वो तैनात है। उसके जान पर जब खतरा पैदा होगा तो वो क्या करेगा? माला लेकर के खड़ा रहेगा कि आइए नेताजी माला डाल दें, आप उसके आंख में मिर्च डालिएगा। और नीतीश तेजस्वी का इसमें कहां से क्या हुआ नाम आया? सरकार महागठबंधन की है, नीतीश जी की अगुवाई में सरकार चल रही है, नीतीश जी मुखिया हैं बिहार के, कानून अपना काम कर रहा है। लगातार नीतीश जी के नाम से हाय हाय और तेजस्वी यादव जी के इस्तीफा के मतलब लोग लगातार ये करने दीजिए इन लोगों के इस्तीफे की बात। ये वही लोग इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कहे थे कि अजीत पवार महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और ठीक दूसरे दिन अजीत पवार को सरकार में शामिल करा करके डिप्टी सीएम बना दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए। कहां है नैतिकता इनका? अजीत पवार भाजपा में चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, हरिश्चंद्र के नाती पोता हो गए, सत्यवादी हो गए। और तेजस्वी जी 2017 में तेजस्वी जी को क्लीन चिट मिला। सीबीआई जो केस FIR दायर की थी उसमें कि तेजस्वी जी पर चार्जशीट करने का मामला ये नहीं बनता है, और वो खारिज हो गया। सेम उसी केस में आप 2023 में महागठबंधन की बैठक हुई बिहार में, और उसके बाद आप फिर उसी सेम केस में आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। आपकी मानसा क्या है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों देखिए, मैंने सर से बातचीत की है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लोग बता रहा है कि बिहार के जो पुलिस है आज हमको बुरी तरीके से मारा है, इतना मतलब गलत जगह मारा है कि हम दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन यहीं पर आज जो बिहार के महागठबंधन की सरकार है वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो बीजेपी के लोग है वो लोग गलत बता रहे हैं। अब पूरा बातों में क्या प्रतिक्रिया है, अब आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।